अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ खैर आफ़ियत अता फ़रमाए, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे रूह अफ़ज़ा की रेसिपी। इतना मज़े का, ज़बरदस्त और गर्मियों की बेहतरीन और लाजवाब ये रेसिपी है। बहुत ही ईजी और सिंपल सी रेसिपी है। तो चलिए जी, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने रख ली कढ़ाई मीडियम फ्लेम पे और हम इसके अंदर 3 गिलास पानी ऐड करेंगे। नॉर्मल वाले जो शीशे के गिलास होते हैं वो हमने 3 गिलास इसके अंदर पानी ऐड कर दिया। फिर मैंने 2 बड़ा वाला जो कप होता है चाय वाला, तो वो मैंने 2 कप चीनी इसके अंदर ऐड कर दी। चीनी ऐड करके अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक ये ना दरमियानी आंच पे ही पकाएंगे, जब तक ये थोड़ा सा ना चिपचिपा ना हो जाए। चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और फिर जब तक ये पकता रहेगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ना ये थोड़ा थोड़ा ना ये जो चीनी और पानी ना हल्का सा चिपचिपा होना शुरू हो जाएगा। फिर बाकी की चीज़ें भी हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। बड़ी आसान और सिंपल सी रेसिपी और घर में बनने वाली और बड़ी इजी सिंपल सी रेसिपी और इतनी मज़े की लाजवाब, बाज़ार से कई गुना बेहतरीन ये रूह अफ़ज़ा घर में बन के तैयार होता है और गर्मियों की बेहतरीन ये रेसिपी है और बहुत ही पसंद की जाने वाली, बच्चों बड़ों को बहुत, सबको बहुत पसंद आती है। तो ये देखिए माशाल्लाह से हल्का सा इसमें ना ये चिपचिपा होना शुरू हो गया, हल्का सा। बिल्कुल हमने इसको गाढ़ा नहीं करना है, इसके शीरे को हल्का बस हमने ना इसको चिपचिपा करना है। जब जब इस तरह से ये चिपचिपा हो जाएगा ना, फिर बाकी की चीज़ें हम इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप ऐड करते जाएंगे। इस स्टेज पे हमने इसके अंदर बिल्कुल हाफ से मतलब 1/4 टीस्पून हमने इसके अंदर नमक ऐड किया और फिर हमने ना ये हमारे पास अर्के गुलाब है, तो ये मैंने ना तकरीबन चौथाई कप जो होता है वो हमने इसके अंदर अर्के गुलाब ऐड कर दिया। उससे क्या होता है कि उससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी और मज़े की आती है। इसके अंदर बहुत ही अच्छा अरोमा पैदा हो जाता है, बड़ी ज़बरदस्त और मज़े का रूह अफ़ज़ा का टेस्ट भी हो जाता है। टेस्ट में भी और खुशबू में भी बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त फ़र्क पड़ता है। तो इसी तरह से हमने थोड़ी देर और इसको पकाया। पकाने के बाद अब हम ये काफ़ी थोड़ा चिपचिपा और ज़्यादा चिपचिपा हो चुके हैं, तो हमने इसको बिल्कुल तार वाला शीरा नहीं इसका बनाना, बस हल्का हमने इसको चिपचिपा ही रखना है। हल्का सा ये चिपचिपा हो जाए, जैसे कि ये जो हम स्कोप इसके अंदर चला रहे हैं उसके अंदर ये चिपकना शुरू हो जाए। फिर इस स्टेज पे हम इसके अंदर फूड कलर ऐड करेंगे। फूड कलर मैंने तकरीबन हाफ ढक्कन जो है ना वो मैंने इसके अंदर फूड कलर ऐड कर दिया। तो फूड कलर ऐड करके फिर मैं इसके अंदर रेड फूड कलर ऐड करूँगी। पहले मैंने फूड कलर नहीं, फूड फ्लेवर ऐड किया, सॉरी, मैंने फूड फ्लेवर ऐड किया है और फूड फ्लेवर मैंने हाफ ढक्कन इसके अंदर फूड फ्लेवर ऐड किया। फिर मैं इसके अंदर फूड कलर ऐड करूँगी। तो मैंने रेड वाला फूड कलर इसके अंदर ऐड किया। ये मैंने 1.5 टीस्पून थोड़े से पानी के अंदर मिक्स करके तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त इसका कलर हो चुका है, बहुत ही अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी हो चुकी है। इस स्टेज पे हम इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर वाइट विनेगर ऐड करेंगे। इससे क्या होगा कि ये जो इसके अंदर चीनी के जब ये ठंडी हो जाएगी ना, तो इसके जो शीरा है ना इसके अंदर क्रिस्टल नहीं बनेंगे। तो वाइट विनेगर जो है ना इसको इसी तरह से लिक्विड रहने में मदद करेगा, ये बड़ा ही अच्छा और परफेक्ट रहेगा। और अब हम बिल्कुल लास्ट में जब हमारा ये ना रूह अफ़ज़ा बन के तैयार हो चुका है ना, तब हम लास्ट में इसके अंदर बेसल लीफ ऐड करेंगे। इससे क्या होगा कि इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त हो जाएगी, इसका अरोमा बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये बिल्कुल लास्ट में हमने इसके अंदर सिर्फ एक ही लीफ ऐड करना है, क्योंकि ये इसकी जो खुशबू होती है ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसका टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त होता है। तो इसीलिए मैंने हल्का बस इसके अंदर टेस्ट आना चाहिए, ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने लास्ट में एक ही इसका लीफ इसके अंदर ऐड कर दिया। तो अब हमने चूल्हा इसको ऑफ़ कर दिया और अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। ठंडा करके फिर हम इसको निकालेंगे बाउल के अंदर। तो ये माशाल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त और परफेक्ट हमारी ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। कलर माशाल्लाह इसका बहुत ही अच्छा है, ये देखें, चेक करें। ये अभी बहुत गर्म है, अभी हाथ लगाऊंगी तो मेरा हाथ जल जाएगा। तो मैंने चम्मच की मदद से ये देखें, इस ये जो स्कोप है इसको ये पूरा लग रहा है, इतना चिपचिपा होना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा हमने इसको नहीं करना, इसके अंदर तार नहीं बनानी, इसको बिल्कुल हल्का सा चिपचिपा ही रखना है। तो ये हल्का सा ठंडा हुआ है, तो ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और मज़े का इसका कलर आया है। बहुत ही ज़बरदस्त और इजी और सिंपल सी रेसिपी है और घर में बनने वाली और हर घर में यूज़ होने वाली रेसिपी और गर्मी में स्पेशल
हर एक को ये वाला ड्रिंक बहुत पसंद होता है, मेहमानों के लिए, अपने लिए। बच्चे बहुत शौक़ से पीते हैं इसको दूध के अंदर ऐड करके। ये माशाल्लाह देखें, कलर चेक करें, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और परफेक्ट हमारी ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। तो इसको इसी तरह से आप फॉलो करके बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और परफेक्ट बनेगी। कोई बिगनर भी बनाएगा ना तो तब भी ये माशाल्लाह इसी तरह से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी और परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगी। तो ये गर्मियों में बहुत ही परफेक्ट और ज़बरदस्त ये रेसिपी, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली ये रेसिपी है। हर घर में बनानी चाहिए, बननी चाहिए और हमें ख़ुद बनानी चाहिए कि ताकि हमें पता हो कि हम क्या पी रहे हैं। तो अब हम इसको ना, जो रूह अफ़ज़ा की खाली बोतल है ना, मैं इसके अंदर इसको फिल कर दूँगी। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त हमारी इसकी कंसिस्टेंसी। हल्का सा ये गर्म है, मैंने ना बहुत पहले गर्म था तो पहले मैंने हल्का सा ठंडा किया है और अभी हल्का सा ये गर्म भी है, तो उस तरह से भी ठंडा नहीं हुआ, तो मैंने बोतल के अंदर इसको फिल कर दिया। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और मज़े की हमारी ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे और इसको ग्लास के अंदर ऐड करेंगे और इसका जो टेस्ट है ना वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त, इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर पिएगा तो और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी आपकी ये रेसिपी बन के तैयार हुई। तो मैंने इसको 2 से 3 टेबल स्पून मैंने गिलास के अंदर डाला रूह अफ़ज़ा, फिर मैंने यख ठंडा पानी इसके अंदर ऐड कर दिया, फिर 2 बड़े वाले जो क्यूब्स हैं ना वो बर्फ़ के इसके अंदर ऐड कर दिए। फिर अच्छे से हम इसको करेंगे मिक्स करके फिर इसका जो टेस्ट है ना वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो उम्मीद है आज की रेसिपी मेरी आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पे इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी जो सब्सक्रिप्शन होती है वो मेरे लिए हौसला अफजाई होती है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसी तरह से फॉलो करके बनाइएगा। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और परफेक्ट बनेगी, बड़ा अच्छा और मज़े का टेस्ट आएगा। हमारे घर में इसको बहुत पसंद किया गया और सब ने बहुत शौक़ से इसको पिया। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी, कलर इसका माशाल्लाह बहुत अच्छा ज़बरदस्त आया था। तो टेस्ट में भी आप जज नहीं कर सकते कि इतना ज़बरदस्त और मज़े का बना था कि कोई भी जज नहीं कर सकता ये घर का बना हुआ रूह अफ़ज़ा। तो हूँ असीं इहनूं करांगे अच्छी तरह से मिक्स करके, तो फिर असीं ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर करांगे। माशाल्लाह बहुत ही ईजी सिंपल सी रेसिपी है ना, ज़रूर बनाए, ज़रूर ट्राई करिए और मैंने ज़रूर कमेंट च दस्सिओ। देखो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है और कलर माशाल्लाह कलर वाइज इतनी अच्छी और ज़बरदस्त है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त लग रहा है कि कोई भी इतना जज नहीं कर सकेगा कि ये इतनी घर की बनी हुई ये रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त इसका टेस्ट है, बड़ा ही ज़बरदस्त इसका कलर है, अरोमा माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुई है। तो माशाल्लाह बहुत ही आला और ज़बरदस्त बनी है, आप भी बनाएं और दुआओं में मुझे याद रखें।